कांग्रेसના સોશિયલ મીડિયા પટેલ પ્રહલાદભાઈ सकते हैं और फिर सिंगल फेज से भी इन मशीनों को चलाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। 3 एकड़ में दोस्तों इनकी कंपनी फैली हुई है और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को बनाया जाता है। बनाने के बाद इन हाउस इनकी खुद की फैक्ट्री में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं से अलग से पार्ट्स लेकर आने वाले नहीं है। यहाँ पर इनके पास रोबोटिक मशीनें लगी हुई है। अगर इतना सब कुछ होता है इसका मतलब क्या है कि इन्होंने इतना सेटअप लगा रखा है, उससे क्या है कि एक तो सबसे बड़ी आपको क्वालिटी मिल पाएगी और दूसरा ये है कि आपको अपने बजट में मिल पाएगी। तो प्लीज वीडियो का अंत तक बने रहेगा, आपको 1 बाय 1 करके मशीन को दिखाया जाएगा, उसका प्रॉपर डेमो दिखाया जाएगा। चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे लेडीज का पर्स कितना होता है ऐसा ही साइज का एकदम कॉम्पैक्ट मॉडल है। खाली यहाँ पेड़ा बना के इधर रख देने का और रोटी एकदम पतली पापड़ जैसी आपको बेल के दे देती। उसका साफ सफाई करना है तो सिंपल साफ सफाई करना है तो यहाँ से पूरा क्लीन कर सकते हैं खोल के। पोर्टेबल पूरा पोर्टेबल है और एकदम इजी प्रोसेस है। आज तक कोई रोटी मशीन में स्टेनलेस स्टील का बर्नर नहीं देते, हमने स्टेनलेस स्टील का हमारे यहाँ खुद डिजाइन किया और इसमें गैस कंजप्शन एकदम कम रहता है। अगर आप मतलब घर पे अपना किचन खोलना चाहते हैं, सप्लाई का काम करना चाहते हैं तो टिफिन सर्विस अगर आप देना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सबसे सिल्वर फॉइल में डाल देंगे ताकि जो रोटी है वो तरोताजा रहेगी और गर्म रहेगी। इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, इसको ये पैकिंग भी ऐसे डब्बे में रख देना, इसको बाहर नहीं रखेगा, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। रोटी एकदम मस्त टेस्ट आएगा इसका। अगर 6 घंटे के बाद खाए 8 घंटे के बाद खाए अभी रोटी वैसे की वैसे ही रहेगी। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये सबसे छोटा मशीन है। ये मशीन इतना कॉम्पैक्ट साइज है। देखिए रोटी मशीन में ऑटोमेटिक में तो 3 बेल्ट वाला आज तक इतना कॉम्पैक्ट साइज मशीन किसी ने बनाया ही नहीं। सबसे पहले ये 1000 रोटी का मशीन है, 1000 रोटी का, और ये 700 रोटी का, ये 500 रोटी का, और सबसे छोटा ये हमने बनाया है 300 रोटी का। खाली पेड़ा यहाँ पे डालने का है, यहाँ रोटी बेल के आएगी और रोटी 2 बार 3 बार पलट के यहाँ के एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्टिंग होके बाहर आ जाएगी। जी आप बस डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी एक ऐसे मशीन, बहुत डिमांड था डोमेस्टिक का। मेहमान आ जाते हैं तब सबसे बड़ी दिक्कत होती है रोटी बेलने की, रोटी बनाने की। तो फिर हमने डिमांड थी बहुत के घर के लिए कुछ ऑप्शन निकालो, तो एकदम छोटा मशीन हमने ये निकाला है रोटी बेलने का। ये 1 मिनट में 6 रोटी बेल के देती है और रोटी ऐसी के एकदम पापड़ जैसी पतली पापड़ जैसी रोटी बेल के देती है। आटा गूंथना है तो ये 2 किलो का डोमेस्टिक मॉडल है, इसमें मैक्सिमम 2 किलो तक आटा गूंथ के देती है। 1 किलो 2 किलो ऐसे गूंथ के देता है। और इसमें भी रोटी बनाना एकदम सिंपल है और इसका वजन एकदम कॉम्पैक्ट मॉडल है। जैसे लेडीज का पर्स कितना होता है ऐसा ही साइज का एकदम कॉम्पैक्ट मॉडल है और इसमें एकदम इजी है। खाली यहाँ पेड़ा बना के इधर रख देने का और रोटी एकदम पतली पापड़ जैसी आपको बेल के दे देती और 1 मिनट में 6 रोटी, 1 घंटे में समझ लीजिए 300 रोटी 350 रोटी हो जाती। पूरा स्टेनलेस स्टील का है, एकदम कॉम्पैक्ट मॉडल है। इसका वजन खाली 18 किलो ही वजन है इसका, तो एकदम इसको इजी टू कैरी, हाँ इजी टू कैरी है। उसका साफ सफाई करना है तो सिंपल साफ सफाई करना है तो यहाँ से पूरा क्लीन कर सकते हैं खोल के। पोर्टेबल है, पूरा पोर्टेबल है और एकदम इजी प्रोसेस है चलाने। फिर हमें ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट दिखाते हैं हमारा मशीन के बारे में। आजकल सबसे ज्यादा चल रहा है ये वाला 500 रोटी का मशीन और ये पूरा स्टेनलेस स्टील बॉडी का है। अंदर भी स्टेनलेस स्टील है और बाहर भी स्टेनलेस स्टील का है और इसका मोटर है वो हमने मेंटेनेंस फ्री हेलिकल गियर बॉक्स किया है इसका। तो इसमें कोई ग्रीसिंग करना नहीं है, आपको कोई मेंटेनेंस आएगा नहीं लॉन्ग टाइम। और 1 साल का हमारा मोटर का इलेक्ट्रिक स्पार्क्स का 1 साल का हमारा वारंटी रहता है सब। और हमारे मशीन में खास बात यह है इसका जो गैस कंजप्शन है, गैस का खपत एकदम कम रहता है। हमने एक बर्नर बनाया है। हमारे मशीन में इस टाइप का बर्नर आता है, वो बर्नर है ना हमने यहाँ पे डिजाइन किया है स्टेनलेस स्टील का। आज तक कोई रोटी मशीन में स्टेनलेस स्टील का बर्नर नहीं देते, हमने स्टेनलेस स्टील का हमारा यहाँ खुद डिजाइन किया और इसमें गैस कंजप्शन एकदम कम रहता है हमारा मशीन में। इसमें खास बात ये है ये बर्नर
ये बर्नर आप किसी भी कंपनी में ये बर्नर नहीं आएगा। तो काफी अच्छा शाइन। हाँ, और हमारे कंपनी में स्टेनलेस स्टील का लॉन्ग टाइम, इसमें कोई खराबी होने वाली बात ही नहीं। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, ये सबसे छोटा मशीन है। ये मशीन इतना कॉम्पैक्ट साइज है, देखिए। रोटी मशीन में ऑटोमेटिक में तो 3 बेल्ट वाला आज तक इतना कॉम्पैक्ट साइज मशीन किसी ने बनाया ही नहीं। इतना कॉम्पैक्ट साइज है और पूरा स्टेनलेस स्टील का है। खास बात है, इसका वजन खाली 85 केजी है। 85 केजी खाली इसका वजन है। बाकी जो सब मशीनें आते हैं ना, वो सब मशीन में कोई ऑप्शन ही नहीं था। मशीन था तो पहले 1000 रोटी का ही एक ऑप्शन था, और ऑटोमेटिक रोटी मशीन में कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो भी मशीन था 350-400 केजी का मशीन था, और इसका रेट 3 लाख 3.5 लाख ऐसे सब रेट थे। तो छोटे लोग रहते हैं, वो तो सोच ही नहीं सकते कि हम रोटी का मशीन हम लेंगे और रोटी का बिजनेस चालू करें, कि रोटी का दिक्कत है हमारा वो कैसे सोल्व होगा, वो कोई सोच ही नहीं सकते। फिर हमने ऐसा R&D किया, डिजाइन किया। 1 साल हमने पूरा सब चेंजेस किया, कर करके हमने ऐसा एक कॉम्पैक्ट साइज सब बनाया। और कॉम्पैक्ट साइज, वजन कम, पूरा स्टेनलेस स्टील, और चलाने में एकदम, ऑपरेटिंग एकदम इजी, रोटी की क्वालिटी एकदम बढ़िया। उस टाइप का पूरा हमने रिसर्च करके, हमारी R&D टीम ने रिसर्च करके ये सब मॉडल बनाए। ये समझ लीजिए कितना कॉम्पैक्ट साइज है। इसका 85 केजी खाली वजन है, और 1 घंटे में 500-600 300 रोटी, 500-600 ग्राम खाली इसका गैस का खपत रहता है। जैसे सर ने दिखाया कि आपको खाली ये मशीन होटल में, रेस्टोरेंट में, लंगर में यही खाली काम आएगी, ऐसी बात नहीं है। आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप घर पे ही, कोई लेडीज स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी घर पे मशीन है, थोड़ा सा छोटा सा मशीन घर पे रख के ही ये बिजनेस कर सकते हैं आप। आजकल समझ लीजिए टिफिन का बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा है। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि घर पे वो जॉब करके आए, फिर घर के जाके रोटी बनाए, ऐसा कोई किसी के पास टाइम नहीं है। तो टिफिन का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर रोटी बना के फिर रोटी का सप्लाई भी कर सकते हैं। आजकल रेस्टोरेंट वाले, छोटे होटल वाले, वो भी ऐसे रेस्टोरेंट में रोटी बनाते नहीं, वो भी परचेस कर लेते हैं, फिर वो गर्म करके वो दे देते हैं। ऐसे ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। टिफिन सर्विस का भी स्टार्ट कर सकते हैं, या छोटा कोई पीजी का कोई आइडिया है तो पीजी में मशीन रख के पूरा हॉस्टल टाइप का ऐसा भी सेटअप कर सकते हैं आप। तो इसके बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। छोटा सा पहले ट्राई के लिए आप ये छोटा सा खाली 300 रोटी का मशीन लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपका काम बढ़ गया तो फिर बड़ा मशीन ले लीजिए, ऐसे कर सकते। ट्राई के लिए छोटा मशीन, इसकी कोई प्राइस भी ज्यादा नहीं है। 69,000 में आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। मशीन स्टार्ट हो गया है। वो कैसे, इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ये आटा इसमें रख देना है खाली, और कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए आटा रख दिया और अपने आप खींच देगा, और जो भी साइज सेट करेंगे वो साइड का पेड़ा बना के आ जाएगा। एकदम सिंपल है। हमारे मशीन की खास बात यह है, अपना होपर बड़ा है, इसका वरम है ना तो बड़ा है, तो आटा का प्रेस नहीं करना पड़ता है। कई मशीन ऐसे है तो आटा ऊपर से ऐसे धक्का लगाना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। हमारा मशीन में ऐसा सिस्टम नहीं है, खाली आटा रख देना का है, अपने आप आटा खींच लेगा वो। अभी देखिए आ गया, पेड़ा स्टार्ट हो गया। देखिए उसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से सेटिंग करना है, ये सेंसर आगे पीछे करना है। जितना आपको साइज करना है वो सब परफेक्ट साइज सेट कर सकते हैं आप। 15 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक आप इसमें पेड़ा बना सकते हैं, वो साइज सेट कर सकते हैं आप। देखिए कि कितना एकदम इजी है और सिंपल मशीन चल रहा है, और कोई ऐसा ही नहीं है। उसका आटा बाहर आ जाएगा तो उसके कोरा आटा छिटक देना है। और आपने सेफ्टी मेजर का भी ध्यान रखा हुआ है, बिल्कुल एकदम कवर्ड है यार, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो सके यार। कोई वो अंदर हाथ न चला जाए उसी, इसलिए पूरा कवर करके जाली लगा दिया है। ये भी फोल्डिंग है, जब काम खत्म हो जाना है, साफ सफाई करना है तो पूरा फूल जाएगा, और अंदर वर्म भी बाहर निकल जाएगा, और एकदम इजी से साफ सफाई हो जाएगा इसका। देखिए पेड़ा बन गया है। अभी इसका रोटी कैसे बनता है वो प्रोसेस हम दिखाएंगे। सर इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना होता है? इसका प्रोडक्शन 1 घंटे में समझ लीजिए ना, वो 2500 से 3000 जिसका पेड़ा निकल सकता है 1 घंटे में। 2500 कम से कम, चंद मतलब मिनटों के अंदर ही कितना सारा ढेर लग चुका है देखिए। और अगर सर इसका एडजस्ट करना है, साइज जैसे कम ज्यादा करना है, सो वो कैसे होता है? वो भी हो सकता है सर इसमें? हाँ, साइज एडजस्टेबल दिया है। यहाँ से सेंसर एकदम सिंपल है, आगे पीछे करना है। वो पूरा हमारा इंस्टॉलेशन वीडियो वो सब दिखा देंगे। और इसमें काउंटिंग भी होता है, यहाँ देखिए इसमें काउंटिंग होता है। ये भी 47 बेड़ा हमारा बन के रेडी गया, तो कितना बेड़ा हुआ वो सब काउंटिंग भी यहाँ पे होता है। तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मतलब कि ओनर्स लोग होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में कितना काम हुआ है, या फिर इस मशीन से कितने पेड़े बनाए गए,
कितने बॉल्स बने हैं तो उस हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हैं एकदम इजी तरह से। मशीन का कैसे टेम्परेचर सेट करना है, कैसे हीटिंग सेट करना है, वो पूरा हमारा इंस्टॉलेशन वीडियो है, उसमें हम सब समझा देंगे। तो मशीन कैसे काम करता है वो देख लीजिए। यहाँ से बस पेड़ा रखना है, यहाँ रोटी बेल के आ जाएगी। एक बार फिर दिखाइए। ये देखो ये पेड़ा है, बस ये सिंपल तरीके से खाली रख देना है और कुछ भी नहीं करना का। पेड़ा अंदर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता रोटी बेलेगी, बेल के यहाँ से ये रोटी निकलेगी। सर एक बार अंदर का प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे अंदर। अंदर का प्रोसेस दिखाते हैं। रोटी यहाँ से बेल के आ गई। फिर इसमें 3 बेल्ट दिए है, ये देख लीजिए 3 बेल्ट है। एक पलटी होके बीच के बेल्ट में आएगी, तो वहाँ पूरा एकदम उसका रोटी पक जाएगी। उसके बाद फिर पलटी होगी, फिर नीचे के बेल्ट में जाली वाला जो बेल्ट है उसमें जाएगी। वहाँ डायरेक्ट फ्लेम लगती है तो रोटी वहाँ से फूल जाएगी, एकदम फूल का होकर निकलेगी रोटी। देख लीजिए कैसे, हाँ रोटी ऊपर के बेल्ट से नीचे बीच में आएगी, बीच में आएगी को देखे एकदम कैसे जैसे फुग्गा फूलता है ना, वैसे ही फुग्गा में कैसे हवा पड़ते है फूलता है, वैसे ही एकदम फूलती है। देख लीजिए, देख लीजिए। एक रोटी ऐसा नहीं है कि एकदम छोटा मशीन है तो रोटी की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। रोटी आप खुद देख सकते हैं कैसी क्वालिटी की रोटी आती है। जी आपके पास अभी सबसे छोटा मॉडल है, सबसे छोटे मॉडल में ही इतना अच्छा परफेक्शन आ रहा है। देखिए बिल्कुल लाइव चल रहा है, बिल्कुल आपके सामने फूली रोटियां कैसे निकल रही है। देखिए ये देखिए, एक और आई उसके ऊपर गिरी बर्नर के ऊपर, और ये देखिए वाह। ये कितने ऐसे बर्नर लगे हुए हैं सर आपके इसमें? इसमें 3 बर्नर दिए हैं, 2 नीचे दिए हैं और एक ऊपर दिए है। 3 बर्नर है इसमें। जी फाइनल जो आउटपुट हमारा निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए, देखिए एकदम कैसी रोटी, एकदम एक ही साइज की, और सब रोटी फूल फूल के निकलती। हाँ सब, और रोटी ऐसी के आगे पीछे एकदम पक गई है, रोटी के बीच में भी कुछ पकी नहीं, ऐसी नहीं है रोटी। देख लीजिए आप। क्या ये 300 रोटी का मशीन है, और ये 500 रोटी का भी मशीन अभी स्टार्ट कर दिया है। उसको उसको भी डेमो आप दिखा दीजिए। ये अभी बदले छोटी छोटी रोटियां करना ऑर्डर होती है क्या? साइज, रोटियों का साइज अगर कम ज्यादा करना हो सर वो कैसे होता है? रोटी का मैक्सिमम साइज इसमें 7 इंच तक कर सकते हैं, 7 साढ़े 7 इंच तक। फिर उसमें थोड़ा सा एडजस्टेबल दिया है, पतला मोटा करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। और वो छोटी मशीन है इसलिए इसका रोटी का साइज मैक्सिमम 7.5 इंच है, इसके ज्यादा साइज नहीं आएगा, मैक्सिमम 7.5 इंच तक रोटी। मशीन में एक बार स्पेसिफिकेशन बताइए, कितने वेट की होती है, कितने स्पेस में है, इसका क्या डायमेंशन क्या है? मशीन का डायमेंशन एकदम कम है, 2.5 फुट, ऐसे खाली 2.5 फुट जगह लेगा आपकी। देख लिया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ तक आती है, समझ लीजिए 3 फीट है, 3 फीट की हाइट है, 2.5 फीट का उसका लंबाई है, चौड़ाई रहेगा 1.25 फुट 1.5 फुट के आसपास। एकदम कम जगह में कहीं पे भी आप ये मशीन रख सकते हैं। और इसका पावर कंजप्शन कितना होगा सर? पावर कंजप्शन 1 घंटा पूरा लगातार चलेगा ना तो ये मशीन में आधा यूनिट, खाली 1 यूनिट लगेगा। अच्छा, 1 घंटे में खाली 1 से 1.25 यूनिट लगेगा। और गैस की खपत इसमें खाली 500 से 600 ग्राम खाली 1 घंटे में। और 1 घंटे में आपको 300 रोटी एकदम बिना रुके हुई है, एकदम एक बार सेटिंग हो गया उसका, उसके बाद एकदम सिंपल है। देखो कुछ सेटिंग कुछ एक ही जैसी रोटी निकलती है। और इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा सर? मेंटेनेंस इसमें कुछ है ही नहीं है। हमने जो इसमें जो ग्रीसिंग ब्रीसिंग का 1 महीने में एक बार थोड़ा बहुत करना है, वो सब समझा देंगे आपको। और इसमें कोई ऐसे मेंटेनेंस वाली बात नहीं है। हमने इसके अंदर जो गियर बॉक्स यूज किए है ना, वो बिल्कुल हेलिकल गियर बॉक्स यूज किया, मेंटेनेंस फ्री गियर बॉक्स यूज किया, तो लॉन्ग टाइम उसमें कुछ खराब होने की कोई बात नहीं। इस पे जो प्रेसिंग यूनिट लगी हुई सर वो कैसे काम कर रहा है? उसमें कुछ स्पेशल है? उसमें क्या टेक्नोलॉजी है? प्रेसिंग यूनिट है, इसमें 2 हीटिंग आता है, हीटर 2 आते हैं, तो इसमें अंदर जाती है। और इसके अंदर एक नो स्टिक कोटिंग की एक प्लेट आती है, सो प्रेसिंग होती है, वो बहुत लॉन्ग टाइम चलती है। साल में के 1.5 साल में कभी चेंज हो करना पड़ा तो कुछ लोहे का चीज़ आ गया, कंकर आ गया, तो कभी कभी ऐसा है तो उसका चेंज करना पड़ेगा। मगर ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम आता नहीं इसके। और वो चेंज करना पड़ा तो इसका प्राइस भी नॉर्मल प्राइस है, खाली 2000 में पूरा सेट आ जाएगा इसका। इसको तो वर्किंग स्टॉक चाहिए, सिर्फ एक मेन पावर से ही हो जाएगा। सो ऊपर से एक डालना है, एक उठाने वाला बंदा चाहिए बस। यहाँ उठाने वाला बंदा चाहिए और एक इसको घी लगा के पैकिंग करना चाहिए बस, और कोई तो मेन पावर की इसमें ज़रूरत ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि उसको रोटी बेलना आता है वही आप रख सकते हैं। कोई भी लड़का आप
2 घंटे में उसका पूरा समझा सकते हैं। एक बार ये दिखाइए, ये 500 रोटी की, ये जो अरे भक्ति, हाँ 300 रोटी, सबसे छोटी मशीन। घंटे में 300 निकाल सकते हैं इसमें। ना 1 घंटे में 300 रोटी, और ये सबसे छोटी, उसके बड़ी साइज है 500। ये भी कॉम्पैक्ट साइज है, ये भी ऐसा नहीं कि ये बड़ी साइज है, ये भी कॉम्पैक्ट साइज है। और ये कैसे वर्किंग करती है वो देख लेते हैं। ये भी सिस्टम दोनों सेम ही है, वो छोटा है और ये बड़ा है, और कुछ फर्क ही नहीं है, सेम सिस्टम है। यहाँ पे पेड़ा रख देना है, अंदर प्रेस होगा, आहिस्ता आहिस्ता नॉन स्टिक प्लेट में प्रेस होगी, और रोटी बेल के यहाँ आ जाएगी। ये बेल कर, 10 मिनट दिखाइए कैसे काम कर रही है। देखिए देखिए पेड़ा ऊपर डालेंगे, बस एक प्रेस होगा। हाँ ये पेड़ा डाला, यहाँ देखो बीच में आ गया। हाँ फिर प्रेस होगा। अभी प्रेस होगा। हाँ हाँ देख, हाँ जैसे ही प्रेस होगा विदिन सेकंड नीचे गिर जाएगा। ये देखिए ये रोटी आ गई। ये पहले तो बेल्ट पे थोड़ी पकेगी, फिर बीच में बेल्ट में जाएगी, फिर नीचे एकदम फुल्का होकर रेडी हो जाएगी। बस इसमें थोड़ी बड़ी रोटी आप 8 इंच तक रोटी बना सकते। एक दो खोल के दिखाएंगे कि कैसे अंदर ये बेक हो रही है। 2 दीजिए। हाँ ये भी सिस्टम दोनों सेम ही है, इसमें एक बर्नर ज्यादा आता है, उसमें 3 बर्नर आता है, इसमें 4 बर्नर आता है। सब देख लीजिए, इसमें 4 बर्नर है और इसमें 3 बर्नर है। ये 3 ही बेल्ट दिया है, यहाँ से यहाँ बीच वाले बेल्ट में पकेगी, फिर नीचे खुल के निकल जाएगी। और हमारा जो अंदर का जो है वो भी स्टेनलेस स्टील का फ्रेमिंग है ना, वो भी स्टेनलेस स्टील का ही दिया है। बाकी की और मशीन में एमएस का फ्रेमिंग देते हैं, हम पूरा अंदर भी स्टेनलेस स्टील का दे दिया है। ये रखे से फूल रहा है, मैं देखना। ये भी सब एक ही जैसी रोटी निकलती है, ऐसा नहीं है कि रोटी बीच में अटक रही है, वहां अटक रही है, फिर ये करना सेटिंग करना पड़ता है। एक बार सेटिंग कर दिया फिर देखने की जरूरत ही नहीं, खाली पेड़ा इसके रखना है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अभी ये जो सबसे छोटा मॉडल है डोमेस्टिक मॉडल हम वो इसको बोलते हैं, इसका डेमो देखते हैं। इसमें खाली इसमें भी सिस्टम हुई है, ये मशीन खाली बेल के दे देगी। आजकल रोटी बेलना बहुत मुश्किल काम है, घर में तो रोटी भी तवे पे रोटी सेकना एकदम इजी है, मगर बेलना काम है बहुत मुश्किल काम है। आप अगर हाथ से बेलेंगे तो भी ये भी पापड़ जैसी पतली रोटी हाथ से आप नहीं बेल सकते ज्यादा रोटी। जी देख लीजिए कितना सिंपल तरीके से इसमें खाली पेड़ा रख दिया और यहाँ बेल के रोटी आ गई। ये देख दो एकदम पतली रोटी है, आर पार भी इस पे दिखाई देता है, इतनी पतली रोटी है जी, एकदम पापड़ जैसी होगी। जैसे रोटी पतली रहेगी ना उतना ही टेस्ट उसका रोटी का अच्छा आता है। पतली रोटी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका, उसी हिसाब से जल्दी फूलती भी है वो। हाँ जल्दी फूलती है और एकदम सॉफ्ट रोटी बनती। अभी हम देखते हैं इसमें मशीन में रोटी निकलती है, एकदम फूल के निकलती है, और उसको पैकिंग करना है कैसे वो दिखाते हैं। ये रोटी निकल गई, थोड़ी सी स्टीम निकल जाएगी, नहीं गर्मा गर्म उसको घी लगा के पैक कर देना है। आप इसमें घी लगाए, आप 10 रोटी का पैकिंग बना सकते हैं, 15 रोटी का पैकिंग बना सकते हैं, 5 रोटी का भी पैकिंग बना सकते हैं आप। उसको एकदम प्रॉपर तरीके से पैक होगी तो 5-6 घंटे तक इसको रोटी एकदम 80 से 80 सॉफ्ट ही रहेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोटी में। सर मशीन लेने के बाद आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाते हैं आप? सर्विस हम आप मशीन परचेस करेंगे, आपके वहाँ मशीन पहुंच जाएगा ट्रांसपोर्ट से, उसके बाद हमारा बंदा आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए आ जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन करना कोई साइट ऐसा है कि इंस्टॉलेशन करना पॉसिबल नहीं, तो ये मशीन इतना सिंपल है, हम वीडियो कॉल करके भी इसको इंस्टॉलेशन पूरा करा सकते हैं जी। यह हमारा इंस्टॉलेशन का वीडियो है, एक एक पॉइंट छोटा पॉइंट इसमें दिखाया है कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आटा रखना है और कैसे पेड़ा रखना है, किसका उसका सेटिंग करना है। एकदम सिंपल है, कुछ इसमें बड़ी बात है नहीं जी। तो अगर हम बंदा भी हमारा ऑल इंडिया हम टेक्निकल पर्सन बेच। हाँ टेक्निकल पर्सन भी बेच के इंस्टॉलेशन हम करवा देते हैं। सर पूरे ऑल ओवर इंडिया पेन इंडिया तो आप डिलीवरी करते ही होंगे, इसके अलावा अगर कोई हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया से हैं, तो क्या हम इन मशीनों को आप एक्सपोर्ट भी करते हैं सर? हाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारा सब जगह एक बहुत सारी कंट्री में, दुबई है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, सब जगह पे हमारा मशीन जाता ही रहता है, एक्सपोर्ट कर देते हैं। हाँ सो ये दोस्तों इन मशीन जी। और एक्सपोर्ट में क्या है, इसमें आपको है ना कई मशीन 400 किलो का 300 किलो का होता है, हमारा मशीन इतना कॉम्पैक्ट साइज का है कि उसका वजन भी बहुत कम है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी एकदम कम लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मशीन से ज्यादा तो 2 गुना तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाता, मशीन इतना हेवी होता है तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगता है ना। तो हमारी ये एकदम ट्रांसपोर्टेशन इजी है और खर्चा एकदम एक्सपोर्ट में कम लगता है। जी जी।
और जहाँ पर कंजप्शन ज्यादा होता है, जैसे गुरुद्वारा में जैसे लंगर वगैरह चलता है, मंदिर में भी जैसे खाना बनता है, तो उसमें लगातार प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हो गए या फिर फूड कैटेगरी में, जहाँ पर भी प्रोडक्शन ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर तो ये मशीनें लगती हैं, उन लोगों को जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई उसमें डील नहीं करता है, मतलब उनके सारे काम नहीं है, अगर वो फ्रेशर मतलब नई मशीन लगा के अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उस तरीके से कैसे बिजनेस कर सकता है सर? कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। अभी आपको कोई रोटी का आइडिया बनाने का, कैसे बनती है, कैसी क्वालिटी बनाना है, कोई आइडिया नहीं है, तो पूरा सब कुछ कंप्लीट, कैसे आटा रखना है, कैसे उसका प्रोसेस करना है, सब कुछ कंप्लीट हम सिखा देंगे। और रोटी का अच्छी क्वालिटी का प्योर गेहूं का आटा अगर रोटी बनाएंगे ना, अपना 7 इंच का रोटी, तो इसका कॉस्ट अच्छी क्वालिटी का 1 रुपया से 1.5 रुपये के आसपास ही खाली उसका कॉस्ट आएगा, रोटी का कॉस्ट जी। उसमें सब मटेरियल आ जाएगा, सब मशीन का खर्चा, सब कुछ आ जाएगा, गैस का खर्चा, मटेरियल, सब कुछ 1 से 1.5 रुपये में अच्छी से अच्छी बढ़िया क्वालिटी की रोटी आप बना सकते हैं। जिस Guys, I found the है अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीनों को, अलग अलग पार्ट्स को बनाया जाता है, इसको असेंबल किया जाता है। सो आपके पास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा तादाद में आपके पास हो रखा है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट आती है तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर पर मशीनें बनती है, वो सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जो लोग ट्रेडर हैं, मशीन उठाते हैं फिर आगे सप्लाई करते हैं, या फिर ऑर्डर लेने के बाद मशीन को रेडी करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पास रेडी टू डिस्पैच है, जैसे ही आपके पास पेमेंट आती है तुरंत आप डिस्पैच कर देते हैं, तो ये सब कुछ आपको पास अवेलेबल है? तुरंत डिस्पैच कर देते हैं, हमारे पास सब रेडी स्टॉक में ही रहता है जी। कभी स्टॉक खत्म हो गया तो उसको 3 से 4 दिन का ही टाइम रहता है, उसके वो नहीं है, ज्यादातर तो स्टॉक रहता ही है हमारा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो जाता है, हम इतना एडवांस चलते हैं। और मेन बात है कि वो मशीन का पूरा हम इसका स्पेयर पार्ट भी हमारा इन हाउस है, उसका सब बॉडी हमारा इन हाउस है। जितने मशीन में पार्ट्स लेते हैं हम खुद बाहर से नहीं परचेस करते, पूरा हम सब यहाँ ही हमारा कंपनी में ही सब पार्ट्स बनते हैं जी। सब टाइप की मशीन है हमारे पास, वीएमसी टर्निंग मशीन है, सीएनसी टर्निंग मशीन है, पाइप लेजर कटिंग, सीट लेजर कटिंग, बेंडिंग लेजर कटिंग, तो वो सब ऑटोमेशन मशीनरी है जी। तो उसका एकदम परफेक्ट काम होता है हमारा। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं, उनकी थिंकिंग ये होती है कि भैया अगर आप जैसा कि बिल्कुल एकदम बजट में लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, तो लोगों की थिंकिंग ये रहती है कि भैया बजट में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो जरूर मशीन में कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर की जो कंपनी है पूरे 3 एकड़ में फैली हुई है, अलग अलग पार्ट्स को बनाया जा रहा है, रोबोटिक मशीनें लगी हुई हैं। सो प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो आपको वो भी बजट में ही पड़ता है सब कुछ, तो उस हिसाब से आप व्यूअर्स को बजट में मशीनें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो लोग मशीनों को काफी महंगा देते हैं तो उनको खुद ही महंगी मिल रही है, तो आगे क्या ही सस्ता देंगे वो। हाँ, वही बात है। और ऐसा नहीं है कि हमारा प्राइस कम है तो मशीन की क्वालिटी, मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है जी। सस्ता इसलिए पड़ता है, हमारा पूरा पार्ट्स इन हाउस है, और हम बल्क प्रोडक्शन में हम जो परचेस करते हैं, स्टील परचेस करते हैं, लोहा परचेस करते हैं, सब परचेस करते हैं, हमारा बल्क प्रोडक्शन में पूरा गाड़ी भर भर के आता है, और प्रोडक्शन भी पूरा बल्क प्रोडक्शन में, इसलिए ये रेट में होता है, और क्वालिटी भी अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं जी जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, अगर यहाँ पर आना चाहता है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ बनते हुए अपनी आंखों से आप दे सकते हैं, प्रॉपर आप डेमो भी ले सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में छोटी सी स्क्रीन में सब कुछ नहीं बता सकता। अधिक जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो दोस्तों आपको गुजरात के राजकोट में आना होगा। काफी अच्छा मौका मिल रहा है, जो फ्रेशर लोग हैं वो भी इस बिजनेस को नया स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का रोटी बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं, आगे सप्लाई कर सकते हैं, कैटरिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और तो और इन मशीनों को किराए पर भी दे सकते हैं। जो लोग कैटरिंग का काम करते हैं उनको किराए पर देकर अच्छा खासा हर दिन का आपको उसमें इनकम मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग मशीनें नहीं ले सकते, बार बार उसको एफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लेकर के अलग अलग एरिया में इस मशीन को किराए पर दे सकते हैं और अपना अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह के नए नए इनोवेशन तलाश में, नए नए बिजनेस आइडिया तलाश में, नई नई मशीनरी की तलाश में, नए नए इनोवेशन तलाश में हम जगह जगह जाते रहते हैं और आपके लिए नए नए आइडिया सर्च करके लेके आते रहते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब